Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important linked list problem which is called copy list with random pointers. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet in the description box. So the problem is copy list with random pointers. So in the problem we are basically given a linked list जिसके अंदर हमारे हर एक नोड के पास नेक्स्ट पॉइंटर तो होता ही है, उसके साथ में दिस लिंक लिस्ट हैज अ स्पेशल पॉइंटर विच इज कॉल्ड द रैंडम पॉइंटर. तो हमारी लिंक लिस्ट का हर एक इंडिविजुअल नोड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जिसके अंदर हमारी लिंक लिस्ट का या लिंक लिस्ट के हर एक नोड का डेटा या वैल्यू स्टोर हो रही है. साथ के साथ वी ऑलवेज हैव अ नेक्स्ट पॉइंटर इन द लिंक लिस्ट विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड. अब इसके साथ में हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक स्पेशल पॉइंटर ऐड हो गया है हर एक नोड के साथ विच इज कॉल्ड द रैंडम पॉइंटर. अब इस रैंडम पॉइंटर की वैल्यू या तो नल के इक्वल हो सकती है या फिर दिस रैंडम पॉइंटर कुड पॉइंट टू एनी रैंडम वैल्यू इन द लिंक लिस्ट. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास ये लिंक लिस्ट गिवन है तो लिंक लिस्ट का हर एक नोड अपनी नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. पर इसके साथ में लेट्स सपोज 7 का जो रैंडम पॉइंटर है, क्योंकि हमने कोई ब्लू से हाईलाइट नहीं किया कनेक्शन, तो 7 का जो रैंडम पॉइंटर है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है. 13 का जो रैंडम पॉइंटर है वो वापस से 7 की तरफ पॉइंट कर रहा है. 11 का जो रैंडम पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू 1. 10 का जो रैंडम पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू 11 एंड 1 का जो रैंडम पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू 7. सो बेसिकली द रैंडम पॉइंटर ऑफ अ नोड कैन पॉइंट टू एनी रैंडम नोड ऑफ द लिंक लिस्ट और इट कैन ऑल्सो पॉइंट टू द नल वैल्यू. दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 138 एंड सवाल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है जिसे हमें कंप्लीट करना है. तो क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारी लिंक लिस्ट है, हमें इस लिंक लिस्ट की एक एग्जैक्ट डीप कॉपी बनानी है. डीप कॉपी बनाने का मतलब होता है जिसमें हर एक जो कनेक्शन है उसे हम दोबारा से री रेप्लिकेट करेंगे विद द कॉपीज ऑफ द एग्जैक्ट नोड्स. कैसे बनाएंगे डीप कॉपी उसका भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, पर इस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है जिसमें हमारे पास लिंक लिस्ट का हेड गिवन है एंड हमें एक डीप कॉपी ऑफ द लिंक लिस्ट बनाकर उस नई डीप कॉपी का हेड रिटर्न करना है. अब अपनी लिंक लिस्ट की डीप कॉपी बनाने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम हर एक लिंक लिस्ट के नोड को रेप्लिकेट करेंगे. तो इस तरीके से हम न्यू नोड्स बनाने वाले हैं जो सेम कनेक्शंस फॉलो करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल लिंक लिस्ट के अंदर है. तो इस तरीके से हमारे पास नई लिंक लिस्ट आ जाएगी. अब ओरिजिनल लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारे रैंडम पॉइंटर के कनेक्शंस थे उन्हीं सारे कनेक्शंस को रेप्लिकेट करेंगे, कॉपी करेंगे हम अपनी कॉपी लिंक लिस्ट के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल 7 का जो रैंडम कनेक्शन था इट वाज पॉइंटिंग टू नल. 13 का जो रैंडम कनेक्शन था यहाँ पर इस 7 की तरफ पॉइंट कर रहा था. हमें अब कॉपी लिंक लिस्ट के अंदर न्यू 13 को न्यू 7 की तरफ पॉइंट करवाना है. सिमिलरली न्यू 11 का रैंडम पॉइंटर न्यू 1 की तरफ पॉइंट करेगा. न्यू 10 का रैंडम पॉइंटर न्यू 11 की तरफ पॉइंट करेगा एंड न्यू 1 का रैंडम पॉइंटर न्यू 7 की तरफ पॉइंट करेगा. तो इस तरीके से ओरिजिनल लिंक लिस्ट की हमने एक और नई कॉपी बना ली और इस कॉपी के अंदर जो कनेक्शंस थे उन्हें भी हमने रेप्लिकेट किया है विद द हेल्प ऑफ न्यू नोड्स. ऐसा नहीं है कि 11 का जो रैंडम पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू द ओल्ड वन. ओल्ड नोड्स के साथ कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए. इस तरीके से हमें एक एग्जैक्ट कॉपी बनानी है और उसे अपने फंक्शन से रिटर्न करना है. Now to solve the problem, we are going to solve this in the form of 2 steps. हमारा सबसे पहला स्टेप होगा जिसमें हम अपनी लिंक लिस्ट की एक सिंपल कॉपी बनाएंगे. अभी के लिए जब हम सिंपल कॉपी बना रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट की, हम जैसे एक नॉर्मल लिंक लिस्ट की कॉपी बनाते हैं अपने रैंडम पॉइंटर को हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं और हमारी जो नॉर्मल लिंक लिस्ट है जिसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे नेक्स्ट पॉइंटर के लिंक होते हैं, हम इस गिवन लिंक लिस्ट की एक कॉपी बनाएंगे. तो इन द फर्स्ट स्टेप वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर द रैंडम पॉइंटर. फिर सेकेंड स्टेप के अंदर हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट के अंदर जो भी हमारे रैंडम कनेक्शंस थे उन्हें हम कॉपी करेंगे टू द न्यू लिंक लिस्ट. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारे इस सवाल का सबसे सिंपल प्रॉब्लम होगा जिसमें हमें एक सिंपल कॉपी बनानी है. सिंपल कॉपी बनाने का मतलब है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी लिंक लिस्ट का हेड गिवन है तो इसी की एक कॉपी बनाकर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड जिसे हम अपनी नई लिंक लिस्ट का न्यू हेड बना देंगे. उसके बाद हम 2 पॉइंटर्स ले सकते हैं. लेट्स कॉल द फर्स्ट पॉइंटर एज ओल्ड टेम्पररी पॉइंटर and the second pointer as new temporary pointer. ओल्ड टेम्परेरी कहने का मतलब है कि ये हमारी पुरानी लिंक लिस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. न्यू टेम्परेरी कहने का मतलब है कि ये हमारी नई लिंक लिस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. हम क्या करेंगे, ओल्ड टेम्परेरी को एक एक करके हम अपनी पुरानी नोड्स पर लेते जाएंगे और हर एक नोड की हम कॉपी बनाते हुए चले जाएंगे. तो ऑलरेडी हेड की शुरुआत में हम कॉपी बना लेंगे. हेड की शुरुआत में कॉपी बनाने का मतलब है कि वील बेसिकली क्रिएट अ नोड स्टार पॉइंटर कॉल्ड न्यू हेड जिसके अंदर हम अपने पुराने हेड की कॉपी बनाएंगे. पुराने हेड की कॉपी बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं न्यू कीवर्ड का. तो लेट्स राइट इट एज न्यू नोड जिसके अंदर हम अपने
पुराने हेड की वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने ओरिजिनल हेड की एक कॉपी हेड बना लिया जिसको हमने न्यू हेड नाम दे दिया है। नाउ दिस नोड क्लास कैन वेरी ऑन द क्वेश्चन। कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसका नाम लिस्ट नोड भी हो सकता है, इसका नाम लिंक लिस्ट नोड भी हो सकता है। हमने सिंपली एक नोड का एग्जाम्पल ले लिया है। उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट 2 पॉइंटर्स, एक हमारा ओल्ड टेम्परेरी हो जाएगा, एक हमारा न्यू टेम्परेरी हो जाएगा। एंड इन पॉइंटर्स की हेल्प से हम अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। तो ओल्ड टेम्परेरी को हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली फ्रॉम दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉपिंग द लिंक लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट हेड को तो हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। एंड न्यू टेम्परेरी को हम डेफिनेटली इसी नोड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे की लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ओल्ड टेम्परेरी को हम इनिशियलाइज कर देंगे अपने हेड के नेक्स्ट के साथ, एंड न्यू टेम्परेरी को इनिशियलाइज कर देंगे हम अपने न्यू हेड के साथ। इसे न्यू हेड या हेड 2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हमें एक लूप चलाना है जब तक हमारे ओल्ड टेम्परेरी की वैल्यू नल नहीं हो जाती, और एक एक करके हम अपनी हर एक ओरिजिनल नोड को कॉपी करेंगे। बेसिकली अभी हमारा ओल्ड टेम्परेरी 13 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एक नई नोड बनानी है जिसके अंदर हम ओल्ड टेम्परेरी की वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। तो बेसिकली विल क्रिएट अ नोड स्टार, लेट्स कॉल इट कॉपी नोड। कॉपी नोड के अंदर हम अपनी पुरानी वैल्यू को कॉपी करेंगे, यानी न्यू नोड ऑफ ओल्ड टेम्परेरी की वैल्यू। तो ओल्ड टेम्परेरी जिस भी वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है हम उसकी एक कॉपी नोड बनाएंगे, एंड उसके बाद हमारा जो न्यू टेम्परेरी है इस कॉपी नोड की तरफ पॉइंट करने लगेगा। यानी न्यू टेम्परेरी का नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस कॉपी नोड। एंड नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हम अपने ओल्ड टेम्परेरी को अपडेट करके 11 पे ले आएंगे, अपने न्यू टेम्परेरी को अपडेट करके 13 पे ले आएंगे। एंड वी आर बेसिकली गोइंग टू रिपीट दीज 2 स्टेप्स अगेन। तो अपडेट करने के लिए हमारा ओल्ड टेम्परेरी will now become old temporary का next, and the new temporary is now going to become new temporary का next। एंड सिमिलर वे में हम अपने दोबारा इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। यानी अब हमारी ओल्ड टेम्परेरी जिस भी वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रही है इसकी हम एक कॉपी नोड बनाएंगे। कॉपी नोड बनाने के लिए वी कैन क्रिएट दिस न्यू नोड विच इज़ 11। उसके बाद न्यू टेम्परेरी का नेक्स्ट इस कॉपी नोड की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब हम ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे। एंड अब हम अपने ओल्ड टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे टू दिस वैल्यू, बेसिकली इट इज़ पॉइंटिंग टू 10, एंड न्यू टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे टू 11। एंड यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू मेक अ कॉपी ऑफ द 10 नोड, दोबारा से हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे, दोबारा से अपने ओल्ड टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे एंड न्यू टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे। फाइनली हमारी लास्ट नोड की हम कॉपी बनाएंगे जिसके अंदर वी हैव नोड 1, वील एस्टैब्लिश 1 मोर कनेक्शन, फाइनली अपने ओल्ड टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे, अपने न्यू टेम्परेरी को अपडेट कर देंगे। अब हमारा एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर रुक जाएगा जैसे ही हमारे ओल्ड टेम्परेरी की वैल्यू इस नल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये जो चारों स्टेप्स हैं, इन चारों स्टेप्स को हमें रिपीट करना है जब तक वाइल आर ओल्ड टेम्परेरी इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। तब तक लूप के अंदर वी आर गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ आर 4 स्टेप्स, एंड दिस इज व्हाट द एंटायर फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू लुक लाइक। तो हमने सबसे पहले अपनी लिंक लिस्ट को लिया एंड उसकी एक प्लेन सिंपल जो कॉपी है विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर उसे हमने क्रिएट कर दिया है। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर, विच इज़ टू रिक्रिएट द रैंडम कनेक्शंस इन द न्यू लिंक लिस्ट। अब किस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर रैंडम कनेक्शंस को क्रिएट करेंगे। बेसिकली ओल्ड लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें ऑलरेडी पता है कि 1 वाली ये जो पुरानी नोड है हमारी 7 वाली पुरानी नोड की तरफ पॉइंट करती है, ये रैंडम कनेक्शन हमारे पास है, तो न्यू लिंक लिस्ट के अंदर हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें इस 1 के रैंडम कनेक्शन को कहीं पर जोड़ना है तो पुरानी 7 की हमने कौन सी न्यू कॉपी बनाई है। तो हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी है इन कनेक्शंस को रिक्रिएट करने के लिए, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज कि हमारी कौन सी ओल्ड नोड के करिस्पॉन्डिंग हमने कौन सी न्यू नोड को क्रिएट किया है। अगर हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमारी जो पुरानी 7 वाली वैल्यू थी उसके लिए हमने एक नई 7 वाली नोड को क्रिएट किया है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज दिस इज एड्रेस 100 एंड दिस इज एड्रेस 560। तो हमने पुरानी नोड का पॉइंटर स्टोर कर दिया एंड न्यू नोड का पॉइंटर स्टोर कर दिया। अब जब हम अपनी पुरानी लिंक लिस्ट एंड न्यू लिंक लिस्ट को सिंक में ट्रैवल करेंगे तो हमें पता है हम एक दूसरे के कॉपी नोड्स पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम 7 के कॉपी पर हैं दोनों के अंदर, सिमिलरली नेक्स्ट हम 13 के कॉपी पर हैं, लास्ट में जब हम जाएंगे तो हम 1 के कॉपी पर आ जाएंगे। अब हमें पता है कि ओरिजिनल में ये जो 1 का कॉपी है ये पुराने 7 की तरफ पॉइंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द रैंडम पॉइंटर। तो हम क्या करेंगे, इस 1 वाले नोड को पॉइंट कराने के लिए हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो पुराना 7 वाला नोड है उसके लिए अब हमने कौन सा न्यू नोड क्रिएट किया है। हमें पता है पुराने 7 वाले नोड के लिए हमने ये वाला न्यू नोड क्रिएट किया है विच इज दिस नोड। तो हम
1 का एक रैंडम कनेक्शन फॉर्म कर देंगे विद द न्यू फॉर्म्ड नोड। तो इसीलिए हमारे पास ये पेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हर पुरानी नोड के लिए कौन सा न्यू नोड क्रिएट किया हुआ है, ताकि हम उस रैंडम कनेक्शन को रेप्लिकेट कर सकें। अब इस तरीके से अगर कभी भी हम पेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हैं जिसके अंदर हम अपनी ओरिजिनल न्यू नोड को बार बार सर्च करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए वी कैन यूज एन अनऑर्डर्ड मैप, जिसकी हेल्प से वी आर गोइंग टू गेट एन ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड मैप। और अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम यहाँ पर नॉर्मल मैप भी यूज कर सकते थे, पर जनरली हमें एक तरीके से ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है इस सवाल के अंदर, हमें सिंपली अपने नोड पॉइंटर्स को सर्च करना है। सिंस अनऑर्डर्ड मैप इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू अ प्लेन सिंपल मैप ऑफ C++STL, तो इसीलिए हम अनऑर्डर्ड मैप को यूज करेंगे। अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम नोड पॉइंटर्स के पेयर स्टोर कराएंगे, जिसके अंदर माई फर्स्ट पॉइंटर इज गोइंग टू बी द ओल्ड नोड एंड द सेकेंड इज गोइंग टू बी द पॉइंटर टू द न्यू नोड। तो जब हम अपनी फर्स्ट टाइम ये कॉपी लिंक लिस्ट बना रहे हैं, हम हर बार पेयर्स को स्टोर करा देंगे कि कौन सी ओल्ड नोड के लिए हमने कौन सी न्यू नोड की वैल्यू को क्रिएट किया है। तो अपने ओरिजिनल कोड के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन अनऑर्डर्ड मैप, एंड अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम नोड एंड नोड का पेयर ले लेंगे। लेट्स कॉल दिस m। अब m के अंदर पेयर्स को स्टोर कराने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम ओल्ड एंड न्यू हेड का ही एक पेयर स्टोर करा देंगे। ओल्ड एंड न्यू हेड के पेयर का मतलब है m फॉर द हेड वैल्यू is going to be equal to the new head, जिसका मतलब है let's imagine our map like this कि अगर हम अपने मैप के अंदर यहाँ पर अपनी ओल्ड नोड को स्टोर कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी द मैप की, तो हम न्यू नोड को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यूज़। तो हमने अपनी ओल्ड नोड को क्रिएट किया है, तो 7 के लिए हमने न्यू 7 नोड का एड्रेस यहाँ पर स्टोर किया होगा या पॉइंटर स्टोर किया होगा। तो जब भी हम ये कॉपी नोड बना रहे हैं वहाँ पर भी हमें अपनी कॉपीज़ को अपने मैप के अंदर स्टोर करना है। कॉपीज़ को मैप के अंदर स्टोर करने के लिए वी कैन सिंपली राइट मैप ऑफ, हमारी पुरानी नोड बन जाएगी ओल्ड टेम्पररी। ओल्ड टेम्पररी के लिए ही हम अपनी कॉपी नोड बना रहे हैं, तो पुरानी नोड विल बी ओल्ड टेम्पररी विच इज़ नाउ गोइंग टू पॉइंट टू द कॉपी नोड। तो इस तरीके से हर एक नोड की न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। नोड की न्यू इन्फॉर्मेशन आने का मतलब है कि पुरानी नोड का जब 13 का हम पॉइंटर स्टोर करा रहे हैं, तो उसके लिए इस पुराने 13 के पॉइंटर के लिए हम नए 13 का भी पॉइंटर स्टोर कराएंगे। सिमिलरली हर एक सिंगल नोड के लिए हम उनके पॉइंटर्स की वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं। यहाँ पर आई एम हाईलाइटिंग देम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसका मतलब है हम डिफरेंट पॉइंटर वैल्यूज़ को स्टोर करा रहे हैं। अब वंस वी हैव स्टोर्ड द एड्रेसेस ऑफ द ओल्ड एंड न्यू नोड, हम दोबारा से अपनी लिंक लिस्ट को एक और बार ट्रेवर्स करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट को, एंड अब अपने रैंडम कनेक्शंस को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। रैंडम कनेक्शंस को हम कैसे फॉर्म करने वाले? रैंडम कनेक्शंस को फॉर्म करने के लिए हम दोबारा से अपने ओल्ड टेम्पररी को इनिशियलाइज करेंगे विद द हेड, एंड वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द न्यू टेम्पररी विद द न्यू हेड। तो बेसिकली अपने ओल्ड टेम्पररी को हम री इनिशियलाइज कर देंगे विद द हेड, एंड न्यू टेम्पररी को हम री इनिशियलाइज कर देंगे विद द न्यू हेड। अब दोबारा से हम अपना सेम लूप चलाएंगे जो जब तक चलते जाएगा जब तक या तो हमारा ओल्ड टेम्पररी नल नहीं हो जाता या हमारा न्यू टेम्पररी नल नहीं हो जाता। इनफैक्ट द साइज ऑफ बोथ द लिंक लिस्ट इज गोइंग टू बी सेम, तो हम किसी भी एक पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। हम एक लूप चलाने वाले हैं जब तक माई ओल्ड टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल, और इस लूप के अंदर हम अपने रैंडम कनेक्शंस को रिक्रिएट करेंगे। रैंडम कनेक्शंस को रिक्रिएट करने के लिए हमें सिंपली देखना है कि हमारे पुराने टेम्पररी यानी पुरानी नोड का रैंडम कनेक्शन कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। 7 का एज सच कोई रैंडम कनेक्शन नहीं है, मतलब इसका 7 का जो रैंडम पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू। तो इसीलिए हम न्यू नोड के भी जो रैंडम कनेक्शन है उसे पॉइंट करवा देंगे टू द नल वैल्यू। एंड एक बार हमने वो पॉइंट करा दिया तो उसके बाद हम अपने ओल्ड टेम्पररी एंड न्यू टेम्पररी को अपडेट करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट नोड, यानी अब हम देखेंगे कि 13 का रैंडम कनेक्शन कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ओल्ड 13 का रैंडम कनेक्शन ओल्ड 7 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमें न्यू 13 के रैंडम कनेक्शन को न्यू 7 की तरफ पॉइंट करवाना होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि न्यू 7 का एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, पर हमें ये पता है कि ओल्ड 7 एंड न्यू 7 के पेयर्स हमने मैप में स्टोर करा रखे हैं। तो हम सिंपली अपने मैप में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि ओल्ड 7 कहाँ पर स्टोर्ड है, एंड उसके करेस्पॉन्डिंग हमें अपने न्यू 7 का एड्रेस मिल जाएगा, और हम सिंपली यहाँ पर इस कनेक्शन को रिक्रिएट कर देंगे। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू, अपनी ओल्ड वैल्यू का मतलब ओल्ड टेम्पररी का रैंडम कनेक्शन जहाँ पर भी पॉइंट कर रहा है इस नोड की तरफ, इस नोड को हम अपने मैप के अंदर सर्च करेंगे। तो बेसिकली लूप के अंदर अपने मैप में हमारा ओल्ड टेम्पररी जिस भी रैंडम नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है
इस रैंडम की वैल्यू को हम सर्च करेंगे एंड यहाँ पर इफ दिस इज द की, तो इसके लिए जो भी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आएगी, इस वैल्यू के साथ हम अपने न्यू टेम्पररी का रैंडम कनेक्शन फॉर्म कर देंगे। तो हमारा जो न्यू टेम्पररी होगा, दिस न्यू टेम्पररी का रैंडम पॉइंटर is now going to point to this value and this is the magical statement जिसकी हेल्प से हम अपने सारे के सारे रैंडम कनेक्शंस को रेप्लिकेट करेंगे। एक बार हमने ये कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें सिंपली अपने ओल्ड टेम्पररी को अपडेट करना है एंड अपने न्यू टेम्पररी को अपडेट करना है। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेटमेंट वुड बी टू अपडेट द ओल्ड टेम्पररी, इट विल बी इक्वल टू ओल्ड टेम्प का नेक्स्ट एंड न्यू टेम्प इज गोइंग टू बी इक्वल टू न्यू टेम्प का नेक्स्ट एंड सिमिलर मैनर में हम अपने लूप को रिपीट करते चले जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सूडो कोड एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सूडो कोड। हम सेम चीज़ अगर दोबारा रिपीट करें तो दोबारा से अपने ओल्ड टेम्पररी के रैंडम को, मतलब इफ दिस इज द ओल्ड टेम्पररी, इसका रैंडम कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। 1 को हम सर्च करेंगे यहाँ पर, तो ओल्ड की के लिए न्यू की है ये वाला 1, तो मतलब हमें इस नोड का एड्रेस मिल जाएगा। तो सिंपली हम 11 को पॉइंट करवा देंगे इस नोड की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट रैंडम पॉइंटर है वो इस नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। दोबारा से हम अपडेट कर देंगे ओल्ड टेम्पररी को एंड अपने न्यू टेम्पररी को। दोबारा से हम देखेंगे, इस बार ओल्ड टेम्पररी इज 10 का रैंडम पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टू दिस 11 को हम सर्च करेंगे मैप के अंदर, 11 करेस्पॉन्ड्स टू दिस न्यू नोड, तो इस न्यू नोड का हमारे पास एड्रेस मिल जाएगा। तो हमें पता है हमें अपने न्यू टेम्पररी को, मतलब 10 को पॉइंट करवाना है टू दिस 11, तो हम ये जो कनेक्शन है इसे फॉर्म कर देंगे एंड फाइनली अपडेट कर देंगे टू पॉइंट टू द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। फाइनली हम देखेंगे 1 इज पॉइंटिंग टू दिस 7, इस 7 का एड्रेस हमारे मैप के अंदर हमें स्टोर्ड मिल जाएगा। इस 7 के करस्पॉन्डिंग दिस इज द न्यू नोड दैट वी हैव क्रिएटेड, तो इस नई नोड का एड्रेस हमारे पास आ गया। तो 1 को हमें डायरेक्टली रैंडमली पॉइंट करवा देना है टू दिस 7, तो यहाँ से हमने एक और नया कनेक्शन क्रिएट कर दिया एंड हम अपडेट कर देंगे अपने ओल्ड टेम्पररी एंड न्यू टेम्पररी की वैल्यूज को। तो फाइनली आवर ओल्ड टेम्पररी हैज रीच्ड अ नल वैल्यू। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे रैंडम कनेक्शंस को रेप्लिकेट कर दिया है। तो रैंडम कनेक्शंस को रेप्लिकेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं अपने एक अनऑर्डर्ड मैप का, जो पेयर स्टोर करवाएगा फॉर ओल्ड नोड्स एंड द न्यू नोड्स, एंड एट द एंड ऑफ द फंक्शन वी आर गोइंग टू रिटर्न द न्यू हेड of the linked list. So this is how we are going to solve our problem in 2 parts. अब एक बार इस pseudo code को convert करते हैं to the actual code and then we'll talk about the time complexity. तो code के अंदर this is the function that we have to complete. इस function के अंदर हम एक छोटा सा base case start में ले सकते हैं। अगर हमारी head की value null हो गई तो उस केस में we are given a null linked list, empty linked list, तो उस केस में हमें कोई copy बनाने की ज़रूरत नहीं है और यहीं से ही हम return कर सकते हैं या तो head की value या फिर null। अब सबसे पहले we are going to create an unordered map फॉर नोड पॉइंटर्स, जिसके अंदर हम पेयर ऑफ नोड पॉइंटर स्टोर कराएंगे, लेट्स कॉल इट m। साथ के साथ हम एक न्यू हेड वैल्यू क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल हेड वैल्यू। वी आर गोइंग टू क्रिएट 2 पॉइंटर्स, एक हमारा ओल्ड टेम्पररी हो जाएगा जो हमारी ओल्ड लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स करने में हेल्प करेगा, जिसे स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम हेड का नेक्स्ट, क्योंकि हेड के हम ऑलरेडी कॉपी बना चुके हैं। हम चाहते हैं हम नेक्स्ट टाइम हेड के नेक्स्ट से यानी नेक्स्ट पॉइंटर से कॉपीज बनाना स्टार्ट करें। एंड 1 विल बी न्यू टेम्पररी। न्यू टेम्पररी को हम स्टार्ट कर सकते हैं विद द न्यू हेड बिकॉज वी हैवंट रियली क्रिएटेड द नेक्स्ट पॉइंटर, सो दिस इज द ओनली नोड दैट वी हैव राइट नाउ। हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा ओल्ड टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें प्लेन सिंपल तरीके से अपनी लिंक लिस्ट को कॉपी करते जाना है। प्लेन सिंपल तरीके से लिंक लिस्ट को कॉपी करने का मतलब है कि सबसे पहले विल क्रिएट द कॉपी नोड, इट इज गोइंग टू बी न्यू नोड ऑफ आर ओल्ड टेम्पररी की वैल्यू। उसके बाद हमारा जो न्यू टेम्पररी है इसका नेक्स्ट इज गोइंग टू पॉइंट टू द कॉपी नोड एंड फाइनली वी आर गोइंग टू अपडेट द ओल्ड टेम्पररी टू पॉइंट टू ओल्ड टेम्पररी का नेक्स्ट एंड न्यू टेम्पररी टू पॉइंट टू न्यू टेम्पररी का नेक्स्ट। अब यहाँ पर अपने मैप के अंदर भी साथ के साथ हम वैल्यूज़ को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। मैप के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं मैप ऑफ ओल्ड टेम्पररी की इज पॉइंटिंग टू द कॉपी नोड। तो दिस इज द ओरिजिनल नोड इन द ओरिजिनल लिंक लिस्ट एंड दिस इज द कॉपी नोड जिसको हमने न्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्रिएट किया है। अब एट द एंड ऑफ दिस लूप यहाँ पर हमने सिर्फ प्लेन कॉपी बनाई है। अब हम सेकेंड लूप चलाएंगे जो कॉपी करेगा सारे के सारे रैंडम कनेक्शंस को। तो दोबारा से अपने ओल्ड टेम्पररी को हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद हेड एंड न्यू टेम्पररी को हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद द न्यू हेड। एक लूप चलाएंगे जब तक ओल्ड टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू
आर नल वैल्यू। हमें हर बार क्या करना है, मैप के अंदर अपने ओल्ड टेम्पररी के रैंडम कनेक्शन के करेस्पॉन्डिंग वाला नोड ढूंढना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, एंड दिस वैल्यू विल नाउ बी पॉइंटेड टू बाय आर न्यू टेम्पररी का रैंडम, एंड फाइनली हम दोनों वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे। सो इनफैक्ट वी कैन कॉपी दीज टू स्टेटमेंट्स, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो बेसिकली हमने 2 लूप्स चलाए हैं, ये लूप भी हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करता है एंड ये लूप भी हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करता है। तो इफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज n, तो हमने 2 लूप्स बिग ऑफ n के रन किए। सो द प्रैक्टिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन इज एसेंशियली गोइंग टू बी बिग ऑफ n इफ वी इग्नोर द अनऑर्डर्ड मैप वर्स्ट केस। अब बिफोर रनिंग द कोड एक बार मैप के अंदर भी हेड के लिए उसका कॉपी नोड यानी न्यू हेड को एक बार हम स्टोर कर लेते हैं। सो दिस इज अ चेंज दैट वी नीड टू डू and let us run our code and submit it। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट के लिए उसकी कंप्लीट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं इंक्लूडिंग द रैंडम पॉइंटर्स। तो आई होप दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव डन इट, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।